अधिकतर लोगों को यही लगता है कि अगर हमें ठीक दिख रहा है तो हमें किसी भी प्रकार के आई एग्जामिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऑनलाइन ऐप से अपने विजन को टेस्ट कर लेते हैं या किसी ऑप्टिशियन से अपने चश्मे के नंबर की जांच करा लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि इतना ही काफ़ी है। पर सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आंखों को परमानेंट डैमेज होने का खतरा रहता है। उन बीमारियों में अर्ली स्टेज के अंदर में बहुत कम या ना के बराबर सिम्टम्स पाए जाते हैं। इनके बारे में चश्मे की जांच से भी पता नहीं पड़ पाता है। इन्हीं बीमारियों को देखने के लिए एक रूटीन आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत रहती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है और बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी आंखों का एग्जामिनेशन एक रजिस्टर्ड आई डॉक्टर करते हैं तो ऐसे में चश्मे की जांच के अलावा आंख के सभी हिस्सों की जांच को किया जाता है। स्पेशली शुगर पेशेंट्स में पर्दे की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पर्दे की जांच से ही शुगर की वजह से हो रहे नुकसान के बारे में पता चला जा सकता है। आंख की नस शरीर की एकमात्र ऐसी नस है जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं। इसकी जांच करने से दिमाग में कई बार हो रही काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में अर्ली स्टेज पर ही पता लगाया जा सकता है। इन 3 चीज़ों के लिए एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहला, आपकी आंखों की हेल्थ की बेसलाइन को तैयार करने के लिए, जिससे भविष्य में हो रहे किसी भी प्रकार के चेंजेस को बहुत इजीली पकड़ा जा सके। दूसरा, आंखों में हो रही किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस किया जा सके। तीसरा, शरीर में हो रही काफ़ी सारी बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस में आंख की जांच का रोल होता है। आपको आई एग्जाम की कब कब ज़रूरत पड़ेगी, यह चीज़ आपकी उम्र और आपके जनरल आई हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप चेकअप कराते हैं तो उसके रिजल्ट के हिसाब से आपके आई डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जाम की आपको कब ज़रूरत पड़ेगी। यूजुअली अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो आंखों की जांच की ज़रूरत इस प्रकार से होती है। बच्चों में सबसे पहली जांच लगभग 6 महीने की उम्र में करवानी चाहिए। उसके बाद 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजने से पहले एक बार जांच करवानी ज़रूरी है। फिर 8 साल की उम्र तक लगभग हर 6 महीने से 9 महीने के ऊपर जांच करवानी ज़रूरी है। 8 साल के बाद 18 साल की उम्र तक साल में लगभग एक बार जांच कराना काफ़ी रहता है। 18 साल के बाद 40 साल की उम्र तक लगभग 1.5 से 2 साल में एक बार चेकअप कराना काफ़ी रहेगा। 40 साल के बाद में हर साल लगभग एक बार जांच कराना ज़रूरी होता है। ऐसी भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर आंखों की जांच जल्दी जल्दी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आंखों में होने वाली एलर्जी। अगर आपका चश्मे का नंबर -5 डायोप्टर से ज़्यादा का है तो हर 6 से 9 महीने के अंदर आपको चश्मे की जांच की ज़रूरत रहेगी। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो पर्दे की जांच के जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से तय करी गई बेसलाइन के हिसाब से लगभग साल में एक बार तो मिनिमम, और अगर पर्दे पे अगर ज़्यादा नुकसान आ रहा है तो कम से कम 6 महीने के ऊपर एक बार जांच की ज़रूरत रहती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, अगर आपको आर्थराइटिस, टीबी जैसी बीमारियां हैं तो अगेन आंखों की जांच के हिसाब से जो बेसलाइन तय होती है वो यह डिसाइड करने में मदद करेगी कि आपको कितने समय के अंतराल के बाद में आंखों की जांच कराना ज़रूरी है। अगर आपको ग्लोकोमा है तो लगभग 3 से 4 महीने पर एक बार आंखों के प्रेशर की जांच कराना ज़रूरी होता है। अगर आप ग्लोकोमा सस्पेक्ट हैं तो ऐसी स्थिति में लगभग 6 महीने के ऊपर एक बार आंखों के प्रेशर की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई आइज़ में, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन जैसी स्थिति में, कैटरैक्ट होने की स्थिति में आपको जल्दी जल्दी आंखों की जांच कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये जानना भी अब ज़रूरी हो जाता है कि आंखों की जांच के दौरान होता क्या है। जांच के दौरान सबसे पहले या तो आई स्पेशलिस्ट खुद या ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट आपकी आंख की और आपके जनरल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ में आपकी पुरानी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री दोनों ली जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको आंखों से रिलेटेड या शरीर की अन्य क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं इसकी भी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद में आपके आंखों की दूर की और नज़दीक की निगाह की जांच करी जाती है। अगर कोई कमी मिलती है तो चश्मे के नंबर द्वारा उसे पूरा किया जाता है। आंखों के प्रेशर की जांच करी जाती है। स्लिट लैंप नामक एक प्रकार का माइक्रोस्कोप होता है जिसके द्वारा आंख के सभी हिस्सों को मैग्नीफाई करके उनकी जांच करी जाती है। आंख के पर्दे को और आंख की नस को देखने के लिए
स्लिट लैम्प के साथ में एक स्पेशल प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। एक स्पेशल प्रकार की मेडिसिन से आंखों की पुतली को फैलाकर आंख के पर्दे की पूरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है। ये प्रोसीजर स्पेशली शुगर पेशेंट्स में और जिनको पहले से ही पर्दे की कोई ना कोई बीमारी चल रही है उन्हीं में ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। दवाई को डालने की वजह से मरीज को अगले 1.5 से 2 घंटे तक धुंधला दिखता है और इसकी वजह से गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आ सकती है। अगर जांच के दौरान किसी भी बीमारी का शक होता है तो उस बीमारी के फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए ओसीटी, विजुअल फील्ड्स, कॉर्नियल टोपोग्राफी, बी स्कैन जैसी कुछ मशीन्स होती हैं जिनके द्वारा किसी भी बीमारी का बहुत इजीली और स्पष्ट रूप से डायग्नोसिस किया जा सकता है। ये बात को जितनी बार भी कहा जाए कम ही रहेगा कि अगर आप अपनी आंखों की हेल्थ की जांच के लिए रेगुलर हैं तो ऐसी स्थिति में आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों का डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आई हेल्थ से रिलेटेड कुछ न्यूट्रिशन के बारे में और एक्सरसाइजेस के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।